सही सया एक मिजाज ये है, मतलब मैंने देखा टीचर्स के अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी कि वो कहती हैं कि फीमेल्स को जॉब इसलिए करनी चाहिए शादी के बाद भी कि वो अपने हस्बैंड से जब पैसे मांगती हैं अपने खर्चे के लिए, तो यानी उनकी डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट ही उनको इजाजत नहीं देती कितना पढ़ने लिखने के बाद या इतने स्किलफुल होने के बाद वो अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी लें, कि बच्चियों को खुद जॉब इसलिए करनी चाहिए कि उनको अपने हस्बैंड से पैसे ना मांगने पड़े। तो ये एक पता नहीं क्यों सेटिंग क्यों बन गया है इनकी, तो इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है कि उनको लगता है कि अपने हालांकि जब अल्लाह ने कहा है कि शौहर की जिम्मेदारी है, ये देखा जाए तो एक प्रोटोकॉल है जो फीमेल को दिया गया है, लेकिन फीमेल की थिंकिंग क्यों बन रही है कि अपने ही शौहर से पैसे मांगते हुए ये लग रहा है कि शायद वो उनको अंदर भिखारी वाली बात आ रही है या उनकी डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस चीज के अंदर। पहली बात तो ये है कि ये जो खवातीन अब आज शादी के बाद ये बात करती हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम फकीरों की तरह उनसे मांगे और हमारी डिग्निटी सेक्रीफाइस होती है। तो अब तक शादी से पहले कौन सा कारोबार कर रही थी आप जिससे आप अपना गुजारा कर रही थी या अपने काम अपने जो खर्चे पूरे कर रही थी? उस वक्त तो वालिद साहब एटीएम बने हुए थे, उस वक्त तो नहीं आपको शर्म आ रही थी? भाई से लेते हुए तो नहीं शर्म आती है आपको? जब हस्बैंड की बात आती है तो ये जान लें कि जो खवातीन अपने आप को ये समझती हैं मुझे ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अल्लाह ताला ने ये प्रोटोकॉल दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को नान नफके की जिम्मेदारी दी है, औरत को नान नफके की जिम्मेदारी नहीं दी।